आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ DSSB TGT उर्दू और DSSB TGT पंजाबी के हवाले से, जिनके पोस्ट कोड आप लोग बखूबी जानते हैं 809/24 और 810/24 जो है वो आप लोगों के पोस्ट कोड है। इसके रिगार्डिंग हम लोग जो है वो 9 दिसंबर 2025 को DOE और DSSB दोनों तरफ गए थे कि हमारा जो है वो DV जो है वो एज सुन एज पॉसिबल कराया जाए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए। तो इसके बारे में जो वहाँ की DOE वाली जो मैडम है वेदिता रेड्डी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं लेटर लिख रही हूँ DSSB को और वो एज सुन एज पॉसिबल जो रिज़ल्ट में कमियाँ आई हैं उसको जो है वो दूर कर दे। और उस कमी को दूर करने के लिए DSSB ने जो है वो तकरीबन 15 से 20 दिन का समय जो है वो मांगा था। उसके 4 या 5 दिन बाद कुछ बच्चे गए थे DSSB ऑफिस कि आप लोग हमारा जो काम है वो जल्द से जल्द कराएं, ताकि जो है वो हमारा रिज़ल्ट या हमारा जो DV है वो दिसंबर के लास्ट तक हो जाए। लेकिन दिसंबर का लास्ट अब जो है वो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि DSSB जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अपने काम को जो है वो बहुत लेट लतीफ़ कर रहा है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद पंजाबी वालों के बच्चे की तरफ से भी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि सर आप वीडियो बनाइए ताकि हम लोग एक बार फिर से जो है वो DSSB ऑफिस जाएं और उर्दू और पंजाबी वाले मुश्तरका होकर जो है वो अपनी बात को बुलंद करें। तो उन तमाम पंजाबी बच्चों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने हम पर भरोसा किया है और इस वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है। तहे दिल से उन तमाम बच्चों का शुक्रिया, और साथ साथ उर्दू वालों के लिए भी। तो अब DSSB का जो वक्त है वो 15 से 20 दिन का वक्त उन्होंने मांगा है, तो यानी कि दिसंबर के लास्ट तक हो जाएगा। तो जो बच्चे लास्ट टाइम गए थे लास्ट ट्यूसडे को, उनको बोला गया था या तो दिसंबर के लास्ट में आएगा या फिर वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आएगा, जनवरी के पहले सप्ताह में आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है बच्चों को एक मीठी गोली दे दी है। तो इसीलिए काफ़ी सारे बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है वो रिज़ल्ट दिसंबर में आ जाए, और इसलिए बच्चे जो है वो जा भी रहे हैं। और न जाने ये कैसे हुआ या किसने किया, ये हमें तो मालूम नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, जैसे मालूम होगा बता दिया जाएगा। आपको मालूम होगा कि दिल्ली में एक GSTA होता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो है वो एक यूनियन होती है टीचर्स की, और उन टीचर्स में जो है वो एक प्रतिनिधि हैं या कह सकते हैं एक उम्मीदवार हैं, जो अभी GSTA का इलेक्शन होना था लेकिन वो किसी तरीके से पोस्टपोन हो गया। तो उसमें एक हैं श्रीमान फोगाट जी हैं, आप लोग जानते होंगे, कृष्णा फोगाट के नाम से वो मशहूर है। उनका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था यूट्यूब पर ही, और उन्होंने जो है वो आश्वासन दिया है कि जो 15 दिन का वक्त मिला है उसके अंदर अंदर DSSB जो है वो काम करेगा। और इसके साथ साथ श्रीमान कृष्ण फोगाट जी ने जो है वो अपने लाइव सेशन भी जो है वो आश्वासन दिया है। हालांकि यहाँ पर जो है मुझे थोड़ी सी एक कमी लग रही है, हालांकि हो सकता है ये अच्छा रिस्पॉन्स हो, क्योंकि जहाँ तक बच्चों की पहुँच नहीं हो पाती वहाँ तक ये यूनियन वाले पहुँच जाते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये राजनीतिक की जो है वो क्या चढ़ जाए, भेड़ चढ़ जाए, और हमें जो है वो इसका कुछ भी जो है वो फ़ायदा ना मिले। जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने कहा जाता है कि इतिहास में या तारीख़ में जो है वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा UN में उठा दिया, और तब से लेके आज तक क्या है वो जो है वो पेंडिंग में है। तो मुझे ऐसा एहसास लग रहा है व्यक्तित्व के तौर पे, यानी कि पर्सनली तौर पे, कि हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति की भीड़ चढ़ के जो है वो क्या हो जाए, ये ख़त्म ही हो जाए। क्योंकि ये जो यूनियन वाले हैं इन्होंने अपना ही इलेक्शन जो है वो कैंसिल करा दिया, और ये बार बार जो है वो कैंसिल होता जा रहा है। तो एक डर ये भी है। हालांकि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो बच्चे पहले से कर रहे थे तो अच्छा होता कि बच्चे ही इस बात को जो है वो डील करें। हम लोग चाहे रिज़ल्ट के लिए जाएँ, चाहे डोज़ियर के लिए जाएँ, चाहे हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँ, तो बच्चे ही जो है वो अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा रहे थे, और ये देख के अच्छा भी लग रहा था। ख़ास तौर पे राजस्थान वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो दिल्ली के भी हैं और UP के भी हैं। तो यानी कि अलग अलग हिस्से से बच्चे अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर रहे थे, किसी भी तरह की कोई अलग से गतिविधि नहीं कर रहे थे। और अभी 23 दिसंबर से जो है वो बिहार में भी क्या होने वाला है, विंटर ब्रेक होने वाला है। BPSC के टीचर हैं, तकरीबन 40 से 50 टीचर ऐसे हैं जो
छुट्टी में घर पे आएंगे, तो उनका भी इरादा है कि हम लोग जो है वो एक बार अपनी हाज़िरी दें और अपने रिज़ल्ट के लिए जो है वो आगे बढ़ें। तो इसीलिए पंजाबी वालों ने भी रिक्वेस्ट की है कि सर हम लोग DATSSB ऑफिस जाएंगे ताकि हमारा काम जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। तो उन लोगों ने जो है वो 2 डेट बताई है, 24 और 26 दिसंबर को उन्होंने जो है वो तय किया है। क्योंकि अगर हम लोग 9 दिसंबर से कैलकुलेट करें तो 24 दिसंबर को हमारे पूरे 15 दिन हो रहे हैं। हालांकि कुछ ग्रुप में ये चल रहा है कि 30 दिसंबर को जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 30 दिसंबर थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो 24 दिसंबर या 26 दिसंबर को जा सकते हैं। 24 दिसंबर का जो है वो काफ़ी अच्छा है। हालांकि यहाँ पर एक छोटी सी क्वेरीज ये भी है कि दिल्ली डिपार्टमेंट में 24 की छुट्टी भी हो सकती है, क्योंकि इस दिन क्या है, क्रिसमस ईव भी है। तो ये भी आप लोग जो है वो थोड़ा सा देख के चले, क्योंकि अदर स्टेट से बच्चे आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। वहीं 26 दिसंबर को जो है वो फ्राइडे है, जिसमें उर्दू वाले जो हैं वो थोड़े से क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं आने में, क्योंकि उनकी जो है वो एक प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, नमाज होती है, तो उसमें जो है वो भी जो है वो ज़रूरी है। तो ये दोनों ही डेट जो है वो इसलिए क्या कर रही हैं, क्लैश कर रही हैं। 24 तारीख को जो है वो थोड़ा सा डाउट है, अभी कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए 24 और 26 को जो है उन्होंने क्या कर दिया है, अभी पेंडिंग में डाला हुआ है। बाकी जो भी डेट होगी वो ग्रुप में डिसाइड होके आप लोगों को बता दी जाएगी। लेकिन ये तय है कि अगले सप्ताह में जो है वो एक बार जो है वो DATSSB ऑफिस जो है वो जाना क्या है, तय है। तो हो सकता है आप लोग जो है वो 23 दिसंबर को भी जा सकते हैं। अभी 4 से 5 दिन बाकी हैं 23 दिसंबर के। अगर आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। 23 दिसंबर का जो है वो क्या है, मंडे है, आप लोग जो है वो ट्यूसडे है, तो आप लोग जा सकते हैं। हालांकि एक दिन कम बन रहा है, लेकिन बेहतर होगा। 23 तारीख को आप लोग जाएंगे तो ज़्यादा उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। और मेरी पर्सनल राय ये भी है कि 23 दिसंबर को जाके उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोग 1 जनवरी में के फर्स्ट वीक में जाएंगे तो आपको जो है वो काम बेहतर मिलेगा। और ख़ास तौर पे वो बच्चे ज़रूर आएँ जो 626 में सिलेक्टेड हैं, या जो पंजाबी में जितने ही बच्चे सिलेक्टेड हैं, 300 के आसपास बच्चे जो हैं वहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। तो टोटल मिला के जो है वो हमारे पास 900 बच्चों का आंकड़ा है या डेटा है। और ये बात उन्होंने भी मानी है, DOE ने, कि हम लोग आपका जो DEV है वो 100 बच्चों का कराएंगे। 100 बच्चों को एक बार बुलाएंगे, 100 बच्चों को एक बार बुलाएंगे, और 100 बच्चों को एक बार बुलाएंगे तिमारपुर में, जहाँ उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, इसके पीछे की कहानी भी जो है वो आप लोग जान लीजिए कि इसके पीछे की क्या है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक सर्कुलेट हो रहा है ग्रुप में, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला, मैं वीडियो नहीं बना पाया उसमें एक कैंडिडेट है DATSSB TGT उर्दू का ही एक कैंडिडेट है, एक महिला है, फीमेल है, और उन्होंने जो है वो OBC का क्या लिया था, बेनिफिट लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेफरेंस NDMC डाल दी। NDMC का जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, 15 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब जो है उनकी ज्वाइनिंग होना बाकी है। तो उसी में एक कैंडिडेट थे फीमेल में OBC कैटेगरी में, और UR में जो है वो सिर्फ एक ही सीट थी। ठीक है, तो NDMC ने क्या किया, TGT उर्दू की जो कैंडिडेट थी फीमेल, इनके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं था, NCL वाला, तो इस वजह से इनको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और इन्होंने जो है वो DATSSB से गुहार भी लगाई थी कि आप मेरा NDMC में नहीं हो पा रहा है OBC में, क्योंकि इनके पास OBC NCL नहीं है, तो आप मेरा DOE में करा दे, यानी कि डिपार्टमेंट चेंज करा दे। DATSSB ने ऐसा करने से मना कर दिया और इनकी जो है वो नौकरी चली गई। तो ये एक बहुत बड़ी क्या होगी, गलती हो गई, क्योंकि इन्होंने जब डोजियर भरा था तो उसमें अपनी प्रेफरेंस पहले NDMC डाल दी और दूसरी DOE डाल दी। हालांकि इनके नंबर DOE में जो है वो UR कैटेगरी में फुलफिल हो पा रहे हैं। अगर ये OBC नहीं भी लगाते हैं तो आपको जो है वो UR श्रेणी में जो है वो ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अब ये NDMC प्रेफरेंस भारी थी, तो इसलिए उनको जो है वो पहली प्रेफरेंस के मुताबिक ही दी गई है। तो इस वजह से इन जो कैंडिडेट हैं इनको जो है वो सिलेक्शन रुक गया है। तो ये बहुत बड़ी क्या है, प्रॉब्लम है। अब जो रिवाइज रिज़ल्ट है, ये हम लोग कह सकते हैं कैटेगरी वाला जो सिस्टम चल रहा है, शिफ्टिंग वाला, इस पर जो है वो आखिरी फैसला भी DATSSB को लेना है कि वो कैटेगरी शिफ्ट करता है या फिर वो जो है वो रिवाइज रिज़ल्ट जो है वो जारी करता है। तो शिफ्टिंग और रिवाइज में तकरीबन 74 कैंडिडेट हैं, जिसमें कुछ जो हैं वो पंजाबी के बच्चे हैं और कुछ जो हैं वो उर्दू के बच्चे हैं। उर्दू में कंफर्म है कि जो 13 हैं वो क्या है, फीमेल्स है। ठीक है, जो कैटेगरी शिफ्ट होगी जिनकी, या जिनको जो है वो UR से OBC में भेजा जाएगा, या फिर उनके पास कुछ और कमियां होंगी, जैसे CTET के मार्क्स कम होंगे, कैटेगरी नहीं होगी, इसके अलावा जो है वो उनकी
एज क्राइटेरिया होगा और उसके बाद उनका बीए का जो आरआर होता है उसके अकॉर्डिंग उनके पास डिग्री नहीं होगी। तो इस तरीके से ये सीटेट में 4-5 चीज़ें जो हैं, सीटेट, कैटेगरी, एज और बीए की मार्कशीट, ये देखी जाएगी और उनको जो है वो रिवाइज रिजल्ट किया जाएगा। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट होगा तो जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं वो बाहर हो जाएंगे और वो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हालांकि वो बाहर ऑलरेडी होने वाले थे। जब उनका डीवी होता उनको जो है वो तब भी क्या कर दिया जाता, बाहर कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पर डीवी से पहले बाहर होने वाले के डीवी से पहले बाहर होने का फ़ायदा ये होगा कि जिन बच्चे के मार्क्स कम है थोड़े से, उनको जो है वो अंदर क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा और उनसे जो है वो ई डोजियर मांगे जाएंगे दोबारा से। तो ये भी एक हो सकता है कि जिससे क्या होगा, सीट खाली नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर उन बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल का सामना हो जाएगा जो पहले सिलेक्ट हो गए हैं लेकिन अब जो है वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखा जाए तो वो होगा कि वो ऑलरेडी बाहर हो चुके होते जब उनका डीवी होता। हालांकि अभी इस बारे में पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। ये DTSSB के बारे में या DTSSB ऑफिस जाके ही पता चलेगा। और इसके लिए जो डेट है वो है हमारी क्या, 23 दिसंबर। बाकी जैसे भी होगा उसके बारे में बता दिया जाएगा। 23 दिसंबर में एक और पेज है कि इसमें जो है वो BPSC वाले बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इससे जो है वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। बाकी की क्या रणनीति रहेगी, क्या हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे, उसके लिए आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।